उन्होंने मान लिया। जैसे ही संदेश आया, कमरे का माहौल बदल गया। डेवना कुछ समझ पाती उससे पहले ही खुशी फैल चुकी थी। पार्क, सभी विकल्पों में से उन्होंने पार्क चुना था। एक छोटी सी जीत, मानो यह साबित कर रही हो कि कभी कभी उम्मीद सच में जीत जाती है। सुबह के 11 बज रहे थे। समय तेजी से निकल रहा था। तैयारियां जल्दबाजी में शुरू हुईं। स्केचबुक उठाई गई, अतिरिक्त पेंसिलें बैग में डाली गईं, बिस्किट पैक किए गए, और कैप्टन फेदर, लुई का प्यारा खिलौना, उसे भूलना मुमकिन ही नहीं था। बड़े लोग पीछे रह गए। पहले ही तय हो चुका था, सिर्फ नैनीज जाएंगी। कम झंझट, कम नजरें। सुरक्षा दूर से नजर रखेगी, दिखेगी नहीं लेकिन मौजूद रहेगी। पार्क पहुंचते ही माहौल हल्का हो गया। लुई और माइकी हंसते दौड़ते आगे निकल गए। पुराने गिले शिकवे कुछ शब्दों में दफन हो गए। टूटा हुआ होटल, भुलाया हुआ कर्ज, आज के लिए शांति। बच्चे तालाब के पास जमा हो गए, बतखों की ओर इशारा करते हुए। उन्हें नाम दिए गए, पद दिए गए, मानो दुनिया को समझने का यही सबसे सही तरीका हो। कुकीज बांटी गईं, लंच खोला गया, और जैसा अंदाजा था, बच्चों ने लगभग सब कुछ खा लिया। तभी पास ही एक नई नैनी आई, जोसेफिन। वह डेविना को पहले से जानती थी। मैडम ने चेतावनी दी थी, उसके अच्छे पक्ष में रहना, जो जल्दी चीजें समझ जाती थी, बच्चे, उनके रिश्ते। और वह एक जो सबका नेता था। बालों को संवारने के अंदाज से ही पहचान हो जाती है। फिर उसने उन्हें देखा। 3 नैनीज, बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा नियंत्रण। इस पार्क का अपना एक सिस्टम था। नैनी माफिया, एक मेगा एजेंसी जो मशीन की तरह काम करती थी। दर्जनों बच्चे, सख्त समय सारिणी, न दया न अतिरिक्त खुशी। पहली नजर में सब ठीक लग रहा था, यहां तक कि प्रभावशाली भी। फिर वह बच्चा आगे आया जिसने वेस्ट नहीं पहनी थी। वह भी स्लाइड पर जाना चाहता था। जवाब तुरंत मिला, ठंडा, अटल। नहीं, यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। हर बच्चे के लिए तय मजा, तय बारी, तय सीमा। और जब उसके पिता का नाम लिया गया तो जवाब और भी बेरहम था। अगर तुम्हारे माता पिता चाहते कि तुम मजे करो तो उन्हें हमारी जैसी महंगी नैनी सर्विस लेनी चाहिए थी। अपमान हवा में तैर गया। सन्नाटा छा गया। माइकी की मुट्ठियां कस गईं। डेवना ने उसे शांत करने की कोशिश की। वे इंतजार कर सकते थे, चले जा सकते थे, फिर से बतखों के पास लौट सकते थे, लेकिन इज्जत, वह बहुत नाजुक चीज होती है। और कुछ नाम अपमान सहन नहीं करते। अब यह सिर्फ स्लाइड की बात नहीं थी, यह एक अपमान था, एक चुनौती। और जिस दुनिया से वे आते थे, ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता।